हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन वगैरह को कर रहे हैं और ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो होगा। यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर क्वेश्चन नंबर 52 तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो भी होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस तरह से बनाना है वो पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे हुए हैं। पिछले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन वगैरह बनाए हैं तो वहाँ भी बताए थे किस प्रकार से बनाना है, लेकिन यहाँ भी चलिए जो कि ये क्वेश्चन इस वीडियो का पहला है ना, इसलिए बता दे रहे हैं क्या तरीका है। तो M1D1 H1 बाय W1 बराबर M2D2 H2 बाय W2। ठीक है, M क्या है तो नंबर ऑफ मैन है, डे क्या है तो नंबर ऑफ डेज है D, वहाँ पे H क्या है तो नंबर ऑफ आवर और W क्या है तो नंबर ऑफ वर्क है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मैन है, नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ आवर है और ये नंबर ऑफ वर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को बनाते हैं तब पता चलेगा कि इस फॉर्मूले को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखिए चलिए इस क्वेश्चंस को करते हैं, फिर पता चलेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाना है या फिर फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है। वो तो पिछले वीडियो में भी वैसे बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ होते हैं यार जो कि डायरेक्ट हो सकता है इसी वीडियो पे पहुंचा हो। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 200 स्टूडेंट दे रखा है। 200 स्टूडेंट गुना कितने दिन खाना चलता है तो 120 दिन खाना चलता है। ठीक है, पर स्टूडेंट कितना कंजम्पशन है, 760 ग्राम है, तो 760 ग्राम गुना। अब देखिए दिन कितना लेंगे, तो देखिए 120 दिन चलता अगर 200 स्टूडेंट ही खाना खाता तो, लेकिन 20 दिन के बाद क्या हुआ है ना, 50 और स्टूडेंट जुड़ा है जिनकी वजह से फूड कंजम्पशन देखिए बढ़ गया है। बढ़ के कितना हो गया, 950 ग्राम हो गया। तो और कितने दिन खाना चलेगा वो बताना है। देखिए पहले तो 120 दिन खाना चलता, ठीक है, 20 दिन तक खा लिया। ठीक है, 120 में 20 को माइनस करेंगे तो 100 दिन, यानी कि अगर यही 200 स्टूडेंट ही खाता ना तो और अभी 100 दिन खाना चलता। 760 ग्राम पर स्टूडेंट का कंजम्पशन है। ठीक है, बराबर। उसके बाद देखिए 20 दिन के बाद क्या हुआ है, 20 दिन के बाद 50 स्टूडेंट जुड़ गया है। पहले कितना था, 200 था, तो 200 में 50 जुड़ गया, यानी अब 250 स्टूडेंट हो गया गुना। लेकिन कंजम्पशन बढ़ के कितना हो गया, अब 950 ग्राम हो गया है। तो यहाँ पे 950 लेंगे गुना कितना दिन और चलेगा वो निकालना है, तो यहाँ पे D2 लेंगे। चलिए इसको कटाना होगा, ये जीरो ख़त्म, ये जीरो ख़त्म। ठीक है, 19 से देखिए ये 40 बार में 19 से चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से ये 8 बार में चला गया। ठीक है, 25 से ये पूरा कट जाएगा 8 बार में, तो कितना हो गया इधर 64 है ना, 64 डेज इधर आ गया। इधर क्या है तो D2 है, यानी कि अब कितना दिन भोजन चलने वाला है, तो जो भोजन अभी और 100 दिन चलने वाला था वो भोजन अब कितने दिन चलेगा, तो अब मात्र 54 दिन ही वो भोजन चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है, इन ए हॉस्टल 320 स्टूडेंट है, 320 स्टूडेंट है, 60 डेज खाना चलने वाला था। ठीक है, पर स्टूडेंट कंजम्पशन कितना है तो 520 ग्राम है, तो यहाँ पे 520 ग्राम ले लिए। ठीक है, 60 दिन चलने वाला था, लेकिन 15 दिन के बाद क्या हुआ है तो 40 स्टूडेंट और जुड़ गया है। ठीक है, 60 में से 15 को माइनस कर देंगे अगर तो 45, यानी कि अगर यही 320 स्टूडेंट ही खाता तो अभी और 45 दिन चलता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है 15 दिन के बाद 40 स्टूडेंट और जुड़ गया है। पहले 320 स्टूडेंट था, 320 में 40 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 360 कुल स्टूडेंट हो गया अब। ठीक है, 40 स्टूडेंट जुड़ने की वजह से फूड कंजम्पशन कितना हो गया तो 650 ग्राम हो गया, तो यहाँ पे 650। चूँकि 40 स्टूडेंट बढ़ गया है तो अब 45 दिन नहीं चलेगा, कितने दिन चलेगा वही बताना है, तो यहाँ पे D2 रख देंगे। चलिए इसको कटाना होगा, ये जीरो ख़त्म, ये जीरो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब किससे कटेगा तो देखना पड़ेगा किससे, 5 से अगर इसको कटाए तो 5 नंबर 45, 5 से ये 13 बार में चला जाएगा। ठीक है, 13 से अगर देखेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, 4 से अगर देखें तो ये 9 बार में चला गया, 9 से ये 9 बार में कट गया। इधर कितना बचा, 32 बच गया, इधर कितना बचा, D2 बचा,
यानी कि कितना दिन और चलेगा, तो 32 दिन और चलेगा। 32 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है, 50 मैन किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है। ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लीव वर्क, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क। तो ये थोड़ा क्वेश्चंस का टाइप अलग हो गया। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है वो देखिए। 50 मैन है, ठीक है, 50 मैन है और कितने दिनों में काम को कर रहा है, 40 दिनों में कर रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 20, यानी कि 2000 यूनिट या फिर 2000 पार्ट, कुल पार्ट यही वर्क है आपका, है ना, यही 2000 कुल वर्क हो गया आपका। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए, चलिए मान लीजिए कि सारे लोग मतलब 50 के 50 लोगों ने काम एक साथ स्टार्ट करा है, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद क्या हो रहा है कि 5 लोग काम को छोड़ दे रहा है। ठीक है, यहाँ से देखते जाइए। ठीक है, कुल काम कितना हो गया, तो कुल काम 2000 यूनिट करना है, कुल काम पता चल गया। अब देखिए 10 दिन के बाद, ठीक है, 10 दिन के बाद क्या हुआ, 5 लोग छोड़ रहा है, यानी कि 50 में से अगर हम माइनस कर दें कितना, 5 को माइनस कर दें तो अब 45 लोग बच गया। ठीक है, ठीक है, 45 लोग अगर बच गया कितना दिन में, तो प्रत्येक 10 दिन में हो रहा है ना। पहले तो 50 लोग काम करेगा ना, एक सेकंड, पहले क्या करेगा, तो पहले 50 के 50 ही 10 दिन काम करेगा, 10 दिन के बाद ना काम छोड़ रहा है। ठीक है, तो पहले 50 लोग था, उन्होंने कितना दिन काम करा, 10 दिन काम कर लिया। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना यूनिट हो गया, तो 500 यूनिट काम कर लिया। टोटल कितना करना है, तो 2000 यूनिट काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, तो 10 दिन के बाद क्या हुआ कि 5 लोग छोड़ दिया, 50 में 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब 45 हो जाएगा। ये 45 फिर से कितना दिन काम करेगा, तो फिर से 10 दिन काम करेगा। ठीक है, अगर ये 10 दिन काम करेगा तो कितना यूनिट काम कर रहा है, तो 450 यूनिट काम कर रहा है। फिर 10 दिन के बाद क्या हो रहा है, तो 5 यूनिट छोड़ दे रहा है, यानी 45 है, अगर 5 माइनस कर देंगे, 5 लोग छोड़ रहा है, तो 45 में 5 को माइनस करेंगे तो अब 40 लोग बचा। ये फिर 10 दिन काम करेगा, तो कितना काम करेगा, तो ये 400 यूनिट काम करा। ठीक है, फिर 10 दिन के बाद क्या हुआ, 10 दिन के बाद फिर 5 लोग गायब हो गया, तो यहाँ से 35 लोग ही बचा। फिर ये 10 दिन काम करेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 350 यूनिट काम हो गया। कुल कितना काम हो गया देखिए, 5 4 950, 9 4 1350 हो गया, 13 और 50 14, 14 दिन 1700 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, फिर 5 लोग गायब हो गया, अब कितना बचा, 30 लोग बचा। फिर ये 10 दिन काम करेगा, ये कितना कर लेगा, तो 300 यूनिट काम कर लेगा। पहले कितना हो गया था, 1700 यूनिट हो गया था, और 300 और ऐड हो जाएगा तो 2000 हो गया। जोड़िए 3 3 650, 6 4 1050, 1050 और 450, 1500, 15 5 20, टोटल काम कितना है, 2000 यूनिट है। 2000 यूनिट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कितने दिन लगा, तो देखिए 10 10 20 दिन, 10 30 दिन, और यहाँ फिर 10 दिन काम करा 40 दिन, और ये फिर 10 दिन काम करा 50 दिन। तो कुल 50 दिन लगा काम को ख़त्म करने में। लेकिन अगर वही 50 लोग एक साथ काम 40 दिन तक करता तो 40 दिन में ही कंप्लीट हो जाता 2000 यूनिट। ठीक है, चलिए, लेकिन चूँकि प्रत्येक 10 दिन में 5 लोग छोड़ दे रहा था, जिनके वजह से काम कितना दिन तक चला, तो 50 दिन तक काम चला। चलिए 46 नंबर भी इसी प्रकार से होगा। क्या दे रखा है 46 नंबर में, देखिए 50 मैन किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, तो टोटल कितना काम हो जाएगा, तो वो निकालने के लिए 50 गुना 30 कर दिए, यहाँ से 5 या 15, यानी 1500 यूनिट टोटल काम हो गया। ठीक है, सब ने साथ स्टार्ट करा है, मतलब 50 के 50 लोगों ने एक साथ काम को स्टार्ट करा, लेकिन हर 10 दिन में 10 लोग काम छोड़ देते हैं, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। देखिए शुरू में तो 50 लोग था, इन्होंने 10 दिन तक काम करा। अगर 10 दिन तक काम करा होगा तो कितना यूनिट काम करा, तो 500 यूनिट काम करा। ठीक है, ये टोटल काम है। फिर क्या हुआ, 10 दिन के बाद 10 लोग छोड़ दिया है, यहाँ पे 10 को अगर माइनस कर देंगे तो 40 लोग ही काम करेगा। फिर ये 40 लोग 10 दिन तक काम करा, तो ये अगर काम करेगा तो 400 यूनिट काम कर दिया। ठीक है,
फिर 10 दिन के बाद 10 लोगों ने और छोड़ दिया, अब 30 लोग ही बचा, फिर इनने 10 दिन काम करा, ये कितना हो जाएगा 300 यूनिट काम करा। ठीक है, कितना हो गया 500, 4 9 3 1200 हुआ है। 30 में से फिर 10 जाएगा तो अब 20 लोग बचेगा, फिर इनने 10 दिन तक काम करेगा तो ये 200 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, कितना हो गया 5 4 9 3 12 2 14 ही हुआ है, लेकिन 15 आना चाहिए 1500। 20 में से फिर 10 दिन के बाद फिर 10 लोग छोड़ेगा तो 20 था, तो 20 में 10 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, फिर ये 10 लोग 10 दिन तक काम करेगा तो ये कितना कर देगा 100 यूनिट काम कर देगा। अब जोड़िए तो 100 200 1 300 3 3 6 4 10 5 1500 यूनिट। 1500 यूनिट कुल काम समाप्त हो गया, टोटल 1500 ही दे रखा था। कितना दिन लग गया, तो यहाँ 10 दिन तक काम हुआ है, यहाँ 10 10 20 10 30 10 40 10 50, तो 50 दिन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या दे रखा है, 60 मैन है और ये सारे अगर एक साथ काम करते हैं तो 40 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, कुल काम कितना हो जाएगा, यानी 60 गुना 40 कर देंगे तो यहाँ से 6 चौके 2400 यूनिट काम करना है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, सब ने साथ में स्टार्ट कर रहा है, लेकिन प्रत्येक 10 दिन में 5 लोग काम को छोड़ देते हैं, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा ये बताना है। देखिए शुरू में तो 60 लोगों ने काम को स्टार्ट करा, लेकिन 10 दिन काम करने के बाद 5 लोग छोड़ा, यानी 60 लोग 10 दिन तक काम करेगा तो 600 यूनिट काम करा। ठीक है, फिर 5 लोग छोड़ दिया है 10 दिन काम करने के बाद, अब कितना बचेगा, तो 55 लोग ही बचा। ठीक है, इसने फिर 10 दिन काम करा तो 500 यूनिट काम कर दिया। अच्छा 550 यूनिट हो जाएगा, 550 यूनिट काम कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्या वो 55 में से फिर 5 लोग चला जाएगा, तो यानी अब 50 लोग बच गया। फिर ये 10 दिन काम कर रहा है तो यानी 500 यूनिट और काम ये करके दे देगा। ठीक है, फिर 10 दिन के बाद 5 लोग और चला गया, अब कितना बचेगा, तो 45 ही बचेगा। फिर ये 10 दिन काम कर देगा तो ये 450 यूनिट कर दिया काम। फिर 10 दिन के बाद 5 लोग और चला गया, 45 में 5 को माइनस करेंगे, अब 40 लोग बचा, और ये फिर 10 दिन काम करेगा तो ये कितना करेगा 400 यूनिट काम कर दिया। कुल कितना काम हो गया अभी तक, 600 6 5 1150, 11 5 1650, और 1650 प्लस 450 तो 2000, 2000 और 4 2400, 2400 कुल दे रखा तो 2400 हो गया। कितना दिन लगा, 10 10 20 10 30 10 40 10 50 दिन लगा। अच्छा जोड़ने में मिस हो गया, 6 5 1150, 11 500 1650, और 1650 प्लस 450 कितना हो जाएगा, तो 17,021 हो जाएगा ना। यहाँ तक आपका 2100 हो गया। ठीक है, और 300 यूनिट ही काम करना है, क्योंकि 2400 ही करना है ना। लेकिन और अगर 40 लोग 10 दिन तक काम करेगा तो 400 यूनिट काम कर ले रहा है, जो कि 21 में 400 जोड़ देंगे तो 2500 यूनिट हो जाता है, और 2500 तो काम करना नहीं है, काम तो 2400 यूनिट तक ही होना चाहिए। 2400 यूनिट में ही काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए, ये 10 दिन तक काम ही नहीं करेगा, ये कितने दिन तक काम करेगा, देखिए हमें नहीं पता है कि ये 40 लोग कितने दिन तक काम करेगा, इसके लिए D2 रख दिए। और कितना काम करना है, तो 2100 काम हो चुका है और 2400 करना है, 2400 तक पूरा करना है, यानी कि 300 और बचा हुआ है, तो यहाँ पे 300 रख दिए। यहाँ से अगर D2 निकाल लेंगे तो कितना डेज आ जाएगा, 300/40, ये ख़त्म हो गया, तो कितना आ गया 330/4। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो 6 चौके 24, 4 सत्ते 28 होता है ना, 7/2/4 डेज। ठीक है, ये अभी कट जाएगा ना 1 2, यानी कि कितना हो जाएगा 7 1/2 डेज। ठीक है, पहले कितना डेज हो गया था, तो यहाँ पे 10 दिन, यहाँ पे 10 20 10 30 10 40 और यहाँ पे 7 1/2 डेज, यानी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 7 1/2, मतलब कितना हो गया 47 1/2 डेज। 47 1/2 डेज कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है, वहाँ पे मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है, 60 लोग हैं जो कि 50 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है। टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 60 गुना 50 कर देंगे,
यानी यहाँ से 3000 यूनिट काम करना है। ठीक है, सब ने साथ में स्टार्ट करा, 10 दिन तक काम करा है, उसके बाद 5 लोग छोड़ा है। ठीक है, 60 लोग हैं, 10 दिन तक काम कर लिया, यानी कि 600 यूनिट तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 लोगों ने छोड़ दिया, यानी कि अब 55 बच गया। फिर ये 10 दिन तक काम करेगा, तो ये 550 यूनिट काम कर लिया। ठीक है, फिर 10 दिन काम कर लिया ना, फिर 5 लोग छोड़ देगा तो 50 बचेगा, और ये भी 10 दिन तक काम करेगा, यानी 500 यूनिट ये भी कंप्लीट करके दे दिया। ठीक है, 10 दिन काम कर लिया, फिर 5 लोग छोड़ देगा, यानी अब 45 बचेगा, और ये भी 10 दिन तक काम करेगा, यानी 450 यूनिट यहाँ से भी काम हो जाएगा। ठीक है, कुल कितना काम हो गया तो देखिए 5 4 950, 950 में 550 जोड़ देंगे तो 1500 हो गया, 1500 2100 काम हो गया है। ठीक है, 2100 काम हो गया ना, 2100 यूनिट। कितना नीचे में 45 है, 45 में 5 लोग और चला जाएगा, यानी 40 लोग बचेगा, और ये भी 10 दिन तक काम करेगा, और ये 400 यूनिट काम करके दे देगा। ठीक है, 10 दिन तक काम कर लिया, अब 5 लोग चला जाएगा, 35 बचेगा, और ये भी 10 दिन तक काम करेगा, तो 350 यूनिट काम करके दे दिया। ठीक है, 35 में से 5 और चला जाएगा, तो अब 30 लोग बचा, और फिर से ये 10 दिन तक काम करेगा, और ये अब 300 यूनिट काम करके देगा। जोड़ते हैं थोड़ा अभी एक बार, कितना काम कुल हो गया देखिए, 6 5 1150, 1600, 6 5 1150। ठीक है, 11 5 1650, 1650 प्लस 450 कितना हो जाएगा, 17,000 2100 यही तक हो गया है। अरे भाई, फिर से मिस्टेक हो रहा था मेरे से जोड़ने में। 21 4 2500 हो गया, 25 3 2850, और 2850 प्लस 300 कर देंगे तो अरे 3000 से तो ऊपर चला गया। तब तो फिर ये 10 दिन तक काम नहीं करेगा। यहाँ पे D2 रखना होगा, D रख दो यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे कितना काम करना है, तो इसको 300 यूनिट काम नहीं करना है। कितना काम करना है, इधर कितना हो गया था, यहाँ तक 2850 हो गया था ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, 6 5 1150, 1650, और यहाँ पे 450, यानी कि 17,000 2100, 21 4 25 3 2850। ठीक है, 3000 में 2850 को अगर माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 0 10 में 5 5, 9 में 8 गया, यानी 150 यूनिट ही और काम करना है। ठीक है, तो इसको कितना दिन लगेगा, ये करता 10 दिन तो 300 कर देता, लेकिन 150 ही करना है, तो कितना दिन लगेगा, 150 बाय 30, ये ख़त्म, यानी 5 ही दिन में ये काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इधर कितना हो गया, जोड़िए, 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 दिन काम कर लिया है, और यहाँ पे 5 दिन लगा, लेकिन कुल कितना लग गया, तो कुल 65 डेज लग गया। 65 डेज कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रखा है, 6 मैन है कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, यानी 6 लोग हैं और वो 12 दिन में कंप्लीट कर देता है किसी काम को। वही काम 9 वोमेन 24 दिन में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे बताना है कि अगर एक मैन और 3 वोमेन एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो 6 मैन है 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी कुल काम कितना हो जाएगा, तो 6 गुना 12 कर देंगे। कुल काम कितना हो जाएगा, 6 गुना रुक जाओ 6 गुना 12 नहीं करेंगे। 6 मैन है तो यहाँ पे एम और फीमेल का रेशियो निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है ना कि एक मैन और 3 वोमेन अगर साथ में काम करें तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। देखिए 6 मैन है तो यहाँ पे एम रख देंगे, ठीक है। 6m कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो 12 दिनों में कंप्लीट करता है, बराबर इधर से 9 वोमेन है, वोमेन के लिए फीमेल रख देते हैं, यानी कि 9 फीमेल है, ये कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 24 दिनों में कंप्लीट करता है। तो एम और वोमेन का रेशियो निकाल लेंगे, यानी कि मेल इस टू फीमेल का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से ये 12 से 2 बार में चला गया, ठीक है। 2 से ये 3 बार में चला गया, 3 से ये 3 बार में चला जाएगा,
यानी एफ़ को इधर लेते आएंगे तो m/f कितना हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। यानी कि मेल 3 पार्ट में काम कराएगा और फीमेल 1 पार्ट ही काम करता है, ठीक है ना। मेल कितना काम करेगा, 3 पार्ट अगर काम करता है तो फीमेल 1 पार्ट ही काम को करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब क्या दे रखा है कि अगर 1 मैन और 3 वोमेन काम करे साथ में, यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे, 1 मैन है ना तो यहाँ पे 1m लेंगे प्लस 3 वोमेन है तो 3 फीमेल रख दिए, ठीक है। कितने दिनों में करेगा यही बताना है, तो नंबर ऑफ डेज के लिए नहीं पता है, d रख दिए बराबर। अब इन दोनों में किसी एक को पकड़ लेना है जिसको सही लगे, ठीक है। चाहो तो ये वाला रख लो या फिर ये वाला रख लो, किसी को भी रख लेंगे। चलिए हम ये सेकेंड वाला रख लेते हैं। कितना दे रखा है, 9f गुना 24 दे रखा है, यहाँ पे 24 रख लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 है, ठीक है। मैन यहाँ पे कितना निकाल लिए, 3 निकाल लिए, तो यहाँ पे 1 गुना 3 कर देंगे। ब्रैकेट देना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ पे 1 गुना 3 प्लस 3, फीमेल कितना है तो फीमेल 1 पार्ट काम करता है, यहाँ पे 1 रख दिए, गुना d बराबर 9। फीमेल कितना निकाले हैं तो 1 निकाले, यहाँ पे 1 रख देंगे और गुना 24 कर देंगे। 3 गुना 1 3 प्लस 3 और यहाँ पे d बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 24 हो जाएगा। 3 3 6, 6d बराबर कितना आ गया, तो 9 गुना 24 आ गया। तो ये 4 बार में चला जाएगा, यानी 9 चौके 36 दिन। तो 36 दिन लगने वाला है उसी काम को करने में, अगर 1 मैन और 3 फीमेल एक साथ काम करेगा तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 5 मैन है तो 5 मैन रखेंगे यहाँ पे, कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है, तो 5 मैन गुना 6 कर देंगे बराबर। इधर से उसी काम को 10 वोमेन यानी कि 10 फीमेल है तो कितने दिनों में करता है, तो 5 दिन में करता है, यहाँ पे 5 रख दिए, ठीक है। ये 5 ख़त्म हो गया। ये देखिए 2 से 3 बार में चला जाएगा, ये 2 से 5 बार में चला जाएगा, यानी कि m/f कितना आ गया, तो 5/3 आ गया। यानी कि मेल अगर 3 पार्ट काम करता है तो फीमेल कितना पार्ट काम करता है, सॉरी मेल 5 पार्ट काम करता है ना, ऊपर में 5, मेल मतलब ऊपर ऊपर नीचे नीचे लेना है, ठीक है। मेल 5 पार्ट काम करता है तो फीमेल 3 पार्ट काम कर रहा है। चलिए अब क्या दे रखा है कि 3 मैन और 5 वोमेन अगर एक साथ काम करेगा तो कितने दिनों में उसी काम को कंप्लीट करेगा। मतलब 3 मैन और कौन, तो 5 वोमेन 5 फीमेल, ये साथ में काम कर रहा है, कितने दिनों में करेगा, यहाँ पे दिन निकालना है तो डी रख देंगे। अब क्या बताएं कि इन दोनों में से किसी एक को ले लेना है। पिछले बार में हम यहाँ पे फीमेल वाले को लिए थे, अभी मेल वाले को लेते हैं। इधर क्या है 5m गुना 6 है, तो 5m गुना 6 कर देंगे। चलिए यहाँ पे 3 मेल है, मेल कितना निकाल लिए, तो मेल 5 पार्ट काम करता है, यहाँ पे 5 रख दिए, प्लस 5 गुना फीमेल कितना करता है, तो फीमेल 3 ही करता है, यहाँ पे 3 रख देंगे। ये दिन निकालना है तो डी रख दिए 5। यहाँ पे मैन है तो मैन का कितना निकालें, 5 निकालें, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, गुना 6 कर देंगे। 5 3 8 इधर हो जाएगा 8 और इधर भी 8 हो जाएगा। अच्छा 5 3 15 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में ना। अरे भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक क्यों हो रही हो। यहाँ पे 15 प्लस इधर भी क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे डी बराबर इधर 5 गुना 6, 15 15 30 डी बराबर इधर कितना हो गया, तो 5 गुना 6। 5 से देखिए ये 6 बार में चला जाएगा, 6 ख़त्म हो गया। यानी कितना दिन लगने वाला है, तो 5 दिन लगने वाला है। फिर से हम 6 लिख रहे हैं यहाँ पे, बताइए कितना दिन लगेगा, और तो 5 दिन लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। अगर कितना मैन, तो 3 मैन और 5 वोमेन एक साथ काम करता है। तो कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 52 तक है ना। अच्छा 51 2 बार लिख दिए हैं, अरे भाई 53 क्वेश्चन है। तब टोटल क्या दे रखा है, 12 मैन है और 18 वोमेन किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैन और
वोमेन एक साथ ही जुड़ गया है एक काम में, ठीक है। 12 मैन और 18 वोमेन, ये दोनों मिल के किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। ये एक पार्ट दे रखा है। यहाँ पे क्या करेंगे, 12 मैन रखेंगे प्लस कितना वोमेन है, तो 18 वोमेन है, उसके लिए फीमेल, मतलब मेल इज टू फीमेल, ठीक है। तो 12 मेल प्लस 18 फीमेल कितने दिनों में करता है, तो 10 दिनों में करता है, गुना 10 कर देंगे बराबर। दूसरा पार्ट में क्या दे रखा है कि 9 मैन है, यानी 9 मेल है, और कितना फीमेल है, तो 18 फीमेल है, प्लस 18 फीमेल कर दिए। ये कुल हो गया लोगों की संख्या। कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। यहाँ पे 12 रख देंगे, ठीक है। चलिए 2 से ये 5 बार में कटेगा, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा। अब तो नहीं कटने वाला है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 60 मेल आ गया प्लस 18 पंचे 90 फीमेल बराबर, इधर कितना हो जाएगा, तो 9 से 9 चौके 54 मेल बराबर 18 चौके 108 फीमेल, ठीक है। मेल को एक साइड करते हैं, यहाँ एम है, यहाँ भी एम है, एक साइड करेंगे तो 60 मेल माइनस 54 मेल आ जाएगा बराबर, इधर कितना हो जाएगा 108 फीमेल माइनस 90 फीमेल। यहाँ कितना बचेगा, तो 6 मेल बच जाएगा। इधर देखेंगे तो 108 में 90 को माइनस करेंगे तो 18 फीमेल हो गया, यानी 6 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से m/f कितना आ गया, तो 3/1 आ गया, यानी कि मेल 3 पार्ट काम करता है तो फीमेल 1 पार्ट ही काम करता है। तो m बराबर कितना लेना है, 3, और f बराबर कितना लेना है, तो 1 लेना है। चलिए अब थोड़ा जगह खाली करना होगा, क्योंकि जगह बचा नहीं। चलिए क्या दे रखा है, 2 मैन और 3 वोमेन दोनों मिल के अगर काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा। कितना मेल है, तो 2 मेल है, 2 मेल है प्लस 3 फीमेल है, ठीक है। कितने दिनों में करेगा नहीं पता है, तो डी यहाँ पे रख दिए बराबर। इससे पहले क्या बताए थे, किसी एक पार्ट को लेना है, तो हम ये वाले को ले रहे हैं। 12 मेल था इधर, 12 मेल प्लस 18 फीमेल था, और कितना दिन दे रखा था, तो 10 दिन दे रखा था, ठीक है। मेल कितना निकाल लिए, 3, और फीमेल कितना निकाल लिए, 1 रख दो यहाँ पे। 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 1, यहाँ पे डी रखना है। इधर आएंगे तो 12 मेल कितना है, तो 3 प्लस 18 गुना 1 करेंगे तो 18 ही हो जाएगा, और गुना 10 कर दिए। 3 दूना 6 और प्लस 3 जोड़ देंगे तो इधर 9D हो जाएगा बराबर। इधर देखो बढ़ती है 36 हो गया, और 36 प्लस 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 4 40, यानी कि 54 हो जाएगा। 54 गुना 10, ठीक है। 9 से ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो 60 दिन में कंप्लीट करेगा। 60 दिन कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 52 51 हो गया है, ठीक है। 52 कर देते हैं यहाँ पे। 10 मैन और 20 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन, तो हाउ मैनी बॉयज विल नीडेड इंस्टेड ऑफ 8 मैन टू फिनिश द वर्क। देखो 10 मैन है, ठीक है। कितने दिन में करता है, तो 15 दिन में करता है। 10 मैन गुना 15 कर दिए, या तो 10 मैन को रख लो या फिर 20 बॉयज़ को रख लो, तो वो भी 15 दिन में ही काम को ख़त्म कर देता है। तो यानी यहाँ पे 20 बॉय रख लिए, ये भी कितना दिन में करेगा, तो 15 दिन में ही काम ख़त्म कर देगा, ठीक है। देखिए 15 तो ये ख़त्म हो गया, यानी कि यहाँ से m/b कितना आ गया, तो m/b यहाँ से ये 2 बार में चला गया, तो 2/1 आ गया। यानी कि मेल अगर 2 पार्ट काम करता है तो बॉयज 1 पार्ट ही काम करता है, ठीक है ना। तभी तो देख रहे हैं कि 20 बॉयज़ के जगह में 10 मैन ही लगता है, यानी कि मैन डबल काम करता है बॉयज़ से। आगे क्या बोल रहा है, तो हाउ मैनी बॉयज़ विल बी नीडेड इंस्टेड ऑफ 8 मैन टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे बताना है कि अगर किसी काम को, है ना, 8 मैन समाप्त करता है, तो 8 मैन के जगह में उसी काम को करवाने में कितने बॉयज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है ना, उतना दिन में ही कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे डे वगैरह कुछ दूसरे केस के लिए नहीं दे रखा है, तो जितना दिन में भी 8 मैन कंप्लीट करेगा उतने दिन में ही उस काम को कंप्लीट करना है। तो कितना बॉयज़ का ज़रूरत पड़ेगा, देखिए 8 मैन है,
ठीक है। नंबर ऑफ़ डे यहाँ पे कुछ रख लेते हैं डी बराबर, इधर नंबर ऑफ़ बॉयज़ नहीं है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ एक्स मान लिए, तो एक्स बी, और क्या बताएं कि ये जितना भी लड़का रहेगा यहाँ पे अगर डी दिन में कंप्लीट कर रहा है तो इसको भी डी दिन में ही उस काम को कंप्लीट करना है, तो डी रख दिए, डी ख़त्म हो गया। मैंने कितना निकाल लिए, 2 निकाल लिए, तो 8 गुना 2 बराबर इधर एक्स गुना बी कितना पार्ट काम करता है, 1 पार्ट ही काम करता है, तो यहाँ पे 1 रख लिए, तो एक्स कितना आ गया 8 गुना 16, यानी कि 16 लड़कों का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। वैसे भी यहाँ से देख सकते थे कि मेल इस टू बॉयज़ कितना है, तो 2:1 का रेशियो है, तो मतलब यहाँ पे भी देखें ना 10 मैन है तो 20 बॉय का ज़रूरत पड़ता है, यानी डबल पड़ रहा था। यहाँ पे अगर 8 लोग हैं तो 8 की जगह में 8 का डबल करना होगा, यानी 16 बॉयज़ का ज़रूरत पड़ता। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है, 12 बॉय है और ये 840 रुपीज़ अर्न करता है 7 दिन में। हाउ मेनी रुपीज़ विल अर्न, तो 15 बॉय 6 दिन में कितना रुपीज़ अर्न करेगा वो बताना है। देखिए 12 बॉय है, 12 गुना कितना दिन में, 7 दिन में, तो ये 840 रुपये जो कमा रहा है ये काम ही तो कर रहा है एक तरह से, है ना। तो भाई क्या कर देंगे 840 ही वर्क हो गया बराबर, इधर 15 लड़का है कितना दिन में, 6 दिन में कितना अर्न करेगा, मतलब कि कितना काम करेगा वो यहाँ पे बताना। अर्न करना भी एक तरह का काम ही है। ठीक है। चलिए 3 से 4 बार में, 3 से ये 2 बार में, 2 से ये 2 बार में चला गया। ठीक है। 7 से अगर देखें तो ये 12 बार में, 82 यानी 120 बार में चला जाएगा। ठीक है। 2 यहाँ बचा हुआ था ना, तो 2 से ये 60 बार में चला गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर W2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 60 गुना 15 हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 15 छके 90, तो 900 रुपीज़ कमा लेगा कौन, 15 बॉय 6 दिन में। 900 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क का सारे क्वेश्चंस हो रहे इसी वीडियो के साथ ख़त्म हो गया है। चलिए अगली वीडियो में पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चंस वगैरह को करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उस क्वेश्चंस को थोड़ा बेसिक तरीके से और थोड़ा समय लेके बना के डाल देंगे। ठीक है। चलिए फिर यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई करते रहिए।